रानी और राजा की सुनी न जाने बानी। आज महाराज को याद आया कि ये तो सबकी नींद में सो गई हैं। देखता हूं कि मेरी बड़ी पत्नी किन्हाना तो नहीं। महाराज उत्तानपाद जिस समय 6 महीना के बाद में अपनी बड़ी पत्नी के दरवाजे पर पहुंचे हैं। धीमी सी आवाज लगाई है, देवी सुनीत सुनीत। देवी सुनीता ने दरवाजा खोल दिया, कहा आओ महाराज, स्वागत है आपका। टूटी चारपाई महाराज के लिए खंडहर में डाल दी है। कहने लगी है कि प्राणनाथ, मेरे पास में अयोध्या के मकबरी बिस्तर नहीं है। आपके द्वारा दी हुई ये टूटी चारपाई है, इस पर महाराज आसन ग्रहण करो। टूटी चारपाई पर जब उत्तानपाद महाराज बैठ जाते हैं, कहने लगी है महाराज खाने को कुछ मिला है? कहने लगे देवी, वन में भला खाने के लिए क्या रखा था? कहा महाराज मैं भोजन लेकर के आती हूँ। 2 जौ की रोटी रखी थी जो स्वयं महारानी सुनीत ने नहीं खाई थी। रोटी के ऊपर नमक रख करके जब उत्तानपाद महाराज के हाथ में दिया, कहा प्राणनाथ, मैं आपको अयोध्या जैसे भोजन नहीं करा सकती हूँ। आपके द्वारा दिया हुआ नमक, आपके द्वारा दी हुई जौ की रोटी है, आपकी सेवा में हाजिर है। उत्तानपाद महाराज कहने लगे हैं, देवी सुनीत, भूख के लिए भोजन क्या और नींद के लिए आसन क्या? आंखों में सीमा से अधिक नींद लगी हो, आप खेतों में जाकर के सो जाना, मखमली गद्दों जैसा आनंद आए। पेट में तादाद से ज्यादा भूख लगी हो, आपको मक्का के सत्तू खाने के लिए मिल जाए, वो भी मोहन भोग से अच्छी लगेगी। महाराज नमक से जौ की रोटी खाने लगे। देवी सुनीता अपनी किस्मत में फूट फूट करके रोने लगी है। कहा देवी, अब क्यों रो रही हो? अब क्यों रो रही हो सुनीता? याद करो, जब मैंने तुम्हें सारी रात तोता की तरह से पढ़ाया था, लेकिन देवी तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब रोने से फायदा क्या है? देवी सुनीत कहने लगी है, प्राणनाथ, रो तो इसलिए रही हूं, मैं अयोध्या की महारानी थी, अयोध्या के राजमहल में रहती थी, खंडहर में रहने लगी। राजसी प्रधान त्याग दिए, गजी की साड़ी पहन ली। जिस महल में मेरा हुक्म चलता था, उसी महल में काग उड़ा रही हूं। इतना कुछ होने के बाद भी महाराज हमें सुरची के गर्भ धारण करने के लक्षण नजर नहीं आते। दुख इस बात का है, मेरा जीवन नरक बन गया, लेकिन आपके जीवन में खुशियां नहीं आई, दुख केवल इस बात का। उत्तानपाद महाराज कहने लगे हैं, देवी, विधाता पुत्र सुख अगर किस्मत में लिख देता तो आपकी कोख से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती। जब विधाता ने ही पुत्र का सुख किस्मत में नहीं लिखा है, तो 2 नहीं हम 10 विवाह कर लें, हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं है।
बात ही बात में महाराज उत्तानपाद देवी सुनीत का प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता है। उधर घंटा बजाने वाले ने घंटे में 4 की आवाज लगा दी। उत्तानपाद महाराज उठ करके राय सभा की ओर चले हैं। देवी सुनीत ने कहा, प्रभु दर्शन कब होगा? कहने लगे हैं महाराज उत्तानपाद देवी, जिस विधाता की कृपा से हम 6 महीने के बाद मिले हैं, उसी प्रभु का ध्यान करना। वो गोविंद चाहेंगे तो मिलन पुनः हमारा होगा। लौट करके जिस समय सुरची के दरवाजे पे आए और जैसे ही महाराज को देखा, कहने लगी, क्यों महाराज, कहाँ थे? बुढ़ापे की शादी, कहाँ पे गए? और जो 2 शादी के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनके जीवन की लीला तो वो ही जाने। वो आदमी नहीं रहते हैं, वो फुटबॉल बनते हैं। फुटबॉल इधर से डांट पड़ती है उधर गिरते हैं, उधर से डांट पड़ी इधर गिरते हैं। न इस घर में भोजन मिलता है ना उस घर में भोजन मिलता है। बड़ी दुर्दशा हो जाती है। बोली है महाराज, हम सब जानते हैं। रात में कहा था, पिया रात सोत घर रहे, जाने में रही धमकाई। बात न की करियो याद के समम के खाई। महाराज हम सब जानते रात तुम कहाँ थे। उत्तानपाद महाराज सुनते रहे। जब महाराज से सुना नहीं गया, कहने लगे, क्या रे, बार बार एक ही बात पकड़े है, कहाँ थे? तू घर के अंदर सोती रही, मैं घर के बाहर सोता रहा। चेहरा मेरा नहीं तेरा बिगड़ेगा। जिस औरत को तूने अयोध्या की महारानी से भिखारिन बना दिया, फिर भी तेरे हृदय में चैन नहीं, तो तलवार ले जाकर के उसका वध कर गई बंदर घुड़की का। न खेल तो बिगड़ ही गया था। कहने लगी, हम सोई जब आंधी भी सो गई। जाओ महाराज के लिए गर्म पानी करो।